Hello students, I am from the Tutors Academy. I am Chitra Jeena. For the last 12 years हम लोगों की अकेडमी एनडीए सीडीएस में डील करती है. This is our first attempt जब हम ऑनलाइन क्लासेस में आना चाह रहे हैं. जो बच्चे हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उन बच्चों के लिए हमारा एक अटेम्प्ट है कि वो घर बैठे कैसे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. मैं मैथ्स लेती आई हूँ पिछले 12 साल से, तो उसी एक्सपीरियंस पे मैं आज आपके सामने एक टॉपिक शुरू कर रही हूँ जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं और किस किस तरह की वैरायटी पर क्वेश्चन डेवलप हो सकता है. हमारे एग्जाम में एनडीए में मिनिमम 4 क्वेश्चंस इससे आते हैं और मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस इससे जाते हैं. आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए 4 to 6 के बीच में इसका रेशो रहता है. 5 टॉपिक्स पर इससे क्वेश्चन उठते हैं. सबसे पहला आई पर बेस्ड आयोटा, सेकेंड आता है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पर, थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस फाइंड आउट करना, फोर्थ आता है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड फिफ्थ आता है आपका डिमाइवर और पोलर थ्योरम का यूज. तो आज हम आपके सामने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो है आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चंस. तो सबसे पहले उठता है कि हमारे मैथ्स में जो नंबर होते हैं वो कितनी तरह का होता है. हमारे मैथ्स में नंबर 2 ही तरह का होता है, वेदर इट इज रियल और इट इज आपका इमेजिनरी. अगर हम रियल नंबर्स के लिए बात करें तो वो सभी नंबर्स जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो चाहे आपके अंडर रूट्स में लिखे हो, चाहे आपके फ्रैक्शंस में लिखे हो, चाहे आपके नेगेटिव हो, ऑल आर रियल नंबर्स. लेकिन अगर आपका अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए और आप उसका स्क्वायर करें तो ये हमारा हमेशा नेगेटिव होता है. और इसी को हम अपना इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसको हम अपना सिंबल देते हैं आयोटा. दैट मीन्स i इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1. तो अगर हम इसमें बात करें i स्क्वायर इट विल बी -1, i क्यूब -i एंड i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1. ये हमारा 4 की साइकिल में रिपीट होता है. दैट मीन्स अगर हमें 4 से बड़ी कोई पावर आ रही है और उसको हमें एक्सपेंड करना है तो हमें उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपेंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कहीं पर i टू द पावर 4m प्लस r लिखा है तो हम इसको डायरेक्टली i टू द पावर r कह सकते हैं, बिकॉज i टू द पावर 4 तो 1 हो जाएगा. एग्जाम्पल i टू द पावर 125, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3s are 12, 4 1s are 4, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 1, तो इसका वैल्यू आपका i होगा. Is that clear? ठीक है, अभी तक हमने बात करी है आयोटा की. सो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आप हमारी अपडेट्स कैच कर सके एंड मोर क्वेश्चंस व्हिच विल बी यूजफुल फॉर यू इन एनडीए एग्जाम्स यू विल बी एबल टू गेट दैट. सो वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल इफ m n p q आर consecutive integers. He is saying कि consecutive integers, he is not saying whether it is positive or negative. Simple consecutive. Consecutive means एक के बाद एक आने वाले. Then वो आपसे पूछता है what is the value of i to the power m, i to the power n, i to the power p, i to the power q. अब बच्चा इसको क्या करता है, लेंदी मेथड से करता है. वो करता है let m is x, n is x plus 1, p is x plus 2, q is x plus 3. बट हम बोलते हैं इतने लेंदी मेथड पे जाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज उसने आपको दिया है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. तो आप अपने फटाफट से 1 2 3 4 लेट कीजिए. योर क्वेश्चन विल बी i स्क्वायर, i क्यूब, i टू द पावर 4. यू नो कि i टू द पावर 4 इज 1, i स्क्वायर इज -1, तो इट विल कैंसिल. सिमिलरली i क्यूब इज -i, it will also cancel. So your answer is 0. And इस प्रॉपर्टी पर पिछले 3 पेपर में रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है. इस तरह का आया, ऐसे ही क्वेश्चन आया था आपका i to the power 4001, i to the power 4002, i to the power 4003, i to the power 4004. तो सिंपली आपको टाइम ही वेस्ट नहीं करना है. देखा 4 कंसेक्यूटिव हैं, आपको फटाफट कर देना है. इट्स आंसर इज 0. नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया एनडीए में समेशन i टू द पावर n, i टू द पावर n प्लस 1 वेयर n इज 1 to 13. बच्चा कंफ्यूज कैसे करे. आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना, आप इसे फटाफट से कर दोगे. रीजन
आप समेशन को 1 to 13 i to the power n 1 to 13 i to the power n plus 1 लिख सकते हैं. एंड यू नो 4 कंसेक्यूटिव जब भी होंगे देन इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 0. यहां पर हम 1 से 13 जा रहे हैं तो 12 तक तो 4 कंसेक्यूटिव बने, इट विल बी 0. ओनली i to the power 13 will remain. Similarly i to the power n plus 1, that means i square से आपका i to the power 14 तक. अब इसमें 4 कंसेक्यूटिव पेयर अगर आप बनाते हैं देन 2 3 4 5 कैंसिल, 6 7 8 9 कैंसिल, 10 11 12 13 कैंसिल, only 14 will remain. And you know i13 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 are 12 i and it will be square, so -1. This is your answer. So regularly एनडीए में 3 बार इस तरह का क्वेश्चन आया है इस पर बेस्ड. तो चलिए आज आगे फिर और देखते हैं हम लोग i पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं. हमने एक क्वेश्चन लिखा सपोज i स्क्वायर प्लस i to the power 4 i to the power 6 डैश 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 अप टू 2n टर्म्स. वो आपसे पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है. तो आप लोगों को पता है 2 4 6 इवन टर्म्स आ रहे हैं. आपको पता है i स्क्वायर का वैल्यू -1 एंड i to the power 4 का वैल्यू +1. दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर. और यहां पर जो ये 2n हमने लिखा है, दिस 2n shows even number of terms. अगर even number of terms इसमें आ रहे हैं तो definitely these two are cancelling. I to the power 6 will cancel I to the power 8, hence its result will be 0. But ये आसान क्वेश्चन था. अगर इसी पर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल बनाना चाहेगा तो वो आपको क्वेश्चन देखिए कैसे देगा. I square I to the power 4 I to the power 6 up to dash dash I to the power 2n. डिफरेंस कुछ आप ऑब्जर्व कर पाए क्या है दोनों में? देखिए यहां पर उसने 2n टर्म्स लिखा था. दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स कैसे थे? इवन थे, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे. बट यहां पर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहां पर 2n नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स n है. रीजन कि 2 को आप 2 into 1, इस 4 को आप 2 into 2 and 6 को आप 2 into 3. So similarly 2n को 2 into n लिखेंगे. Therefore number of terms कितने होंगे? n. अगर n number of terms हैं तो n could be even और n could be odd. Now if n को आप even ले रहे हैं तो जैसा पहले किया है आंसर will be 0. बट अगर आप n को odd ले रहे हैं तो एक टर्म, सिर्फ एक टर्म, आंसर विल बी -1. n को अगर आप ऑड में ही सपोज 3 ले रहे हैं तो i स्क्वायर i to the power 4 i to the power 6, these two terms will cancel. Again answer is -1. That means in this case answer will be -1. अब डाउट उठता है कि एग्जाम में बच्चा क्या टिक करेगा, बिकॉज 0 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है. तो इस सिचुएशन में आप चेक करेंगे उसने क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या लिए हैं. आइदर वो ऑप्शंस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखेगा और वो देगा आंसर आइदर 0 और -1. तो आप ऑप्शंस के थ्रू अपना टिक करेंगे आंसर. और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो देन देयर विल बी नन ऑफ दीज. तो ये हमारी आज की फर्स्ट वैरायटी खत्म हुई आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चंस. अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. तो हम आगे बढ़ते हैं. अब अभी तक हमने बात करी आई पर बेस्ड आने वाले क्वेश्चंस की. अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर. हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं? जो हमारा रियल नंबर और हमारा इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है. कोई भी नंबर इमेजिनरी है वो कैसे शो होगा? अगर उसके साथ i है. सो इफ हम दो नंबर ले रहे हैं x और y, तो अभी तक तो ये दोनों रियल ही हैं, लेकिन अगर हम y के साथ i लिख दें तो ये हमारा कैसा बन जाता है? इमेजिनरी. और अगर हम इनमें प्लस का साइन लगा दें तो इसको हमारे यहां पर कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं स्मॉल z से. माइंड इट, कैपिटल Z से मत करिएगा, बिकॉज कैपिटल Z जो होता है वो आपका शो करता है सेट ऑफ इंटीजर्स. इसलिए यहां पर हम कौन सा Z लेंगे? स्मॉल z. जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है
उसको हम शो करते हैं कैपिटल C से, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है काफी हद तक 2D से मैच करता है। अगर हमें छोटी छोटी बेसिक बातें पता हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए हम उसे मिनटों में कर देंगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू 2D। हमारा 2D में क्या होता है बेटा, एक होता है हमारा x एक्सिस, एक होता है हमारा y एक्सिस। अगर हम इसे 2D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम अपने x एक्सिस को लेट कर लेते हैं रियल एक्सिस और हम अपने y एक्सिस को लेट कर लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो हमारा ये जो पॉइंट है x प्लस आई वाई, इसको हम पॉइंट फॉर्म में एक्स वाई लिख सकते हैं और ये पॉइंट फॉर्म में हमारा कहीं ना कहीं सपोज यहां पर पड़ रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट, दैट मींस ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कर रहा है x और y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कर रहा है y। ठीक है, अब जो मैंने ये बात आपको बताई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर सपोज कीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके पास कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? जो कि आपका फॉर्म हो रहा है 1 प्लस आई, आई माइनस 1 एंड 2i से। तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चे बेचारे कंफ्यूज, बिकॉज उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कहां पढ़ा है 2D में, वो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स में कैसे बन गया, बट बन सकता है बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद या कंपेयर्ड विद 2D। ध्यान से देखना, आप इस नंबर को 1 और 1 लिख सकते हैं बिकॉज रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 1। सिमिलरली इस नंबर को -1 1 लिख सकते हैं। यहां भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जो बेसिक पर ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं I1 -1, जबकि ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले रियल पार्ट लिख रहे हैं और फिर क्या लिख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे -1 और 1। इस वाले नंबर पे आए तो रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2। अब अगर हम इन्हें प्लॉट करें तो ध्यान से देखिए बेटा, 1 1 हमारा यहां कहीं पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -1 1 यहां पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और 0 2 हमारा यहां पे पड़ेगा। तो अगर देखा जाए ये हमारा क्या बन गया, एक ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया आप सबको पता है कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस के लिए अगर आप बात करें, इधर भी आपका 1, इधर भी आपका 1, सो टोटल बेसिस 2। हाइट के लिए बात करें तो 0 से 2 तक जा रहे हैं, लेकिन ये पार्ट क्या है 1, सो ये पार्ट तो हमारा 1 ही बचा ना, 1 2 से 2 कैंसिल हुआ एंड एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो देखा आपने कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2D से कंपेयर करते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब इसमें एक और बात का ध्यान रखिए कि हम कह रहे हैं इसको 2D में xy लिख सकते हैं, जहां पर रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपका शॉर्टकट बन जाता है। क्या है वो पॉइंट? एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट बनता है अगर आपको प्रॉपर यूज करना आता है। कहीं पर सपोज आपका नंबर 2 लिखा है, इट इज रियल नंबर बट इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज 2 + 0i वी कैन राइट इट। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आपसे पूछेगा कि फाइंड द एंगल। एंगल पूछेगा किसका? बिटवीन z एंड iz। अब जिन स्टूडेंट्स को बेसिक नहीं पता है वो इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे कि z को लिखेंगे x + iy, iz को इनटू करके लिखेंगे, पहले का अलग निकालेंगे एंगल, दूसरे का अलग निकालेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे। बट हमने जो ये लाइन लिखी है ना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है। आप एक काम करिए ना, आप z को मान लीजिए 2, इसका मतलब iz कितना हो जाएगा 2i। अब ये है रियल नंबर, रियल नंबर है तो कहां पड़ेगा x एक्सिस पर, ये बन गया इमेजिनरी, कहां पड़ेगा y एक्सिस पर, और x y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आपका आंसर ओरली मिल गया 90 डिग्री, दैट मींस π/2। आपको पेन भी नहीं चलाना अगर आपको ये बेसिक पता है।
ठीक है, हम लोगों ने बात करी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तक हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करे जहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में यानी 2D से हम कंपेयर कर रहे थे। अब हम इसी में आगे बात कर रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ओरिजिन 0 0, ये हमारा पॉइंट है, सपोज P लेट कर लेते हैं XY। अगर हम यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग √x² प्लस y², और ये जो हम निकाल रहे हैं ना डिस्टेंस, इसी को हमारे यहां पर नाम दिया जाता है मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर हमारे पास z इज इक्वल्स टू x प्लस iy कोई नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस z से शो होगा, एंड किसके इक्वल होगा, √x² प्लस y² से। मॉड्यूलस क्या शो करता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पता है एनडीए में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ट्रेंड में कुछ ज्यादा ही उठ रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली 1, ओनली सेकंड, बोथ 1 and 2 या नाइदर। तो हमने कहा सपोज एक क्वेश्चन इस पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट, वो आपसे कहता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, तो क्या Z1 इज इक्वल टू Z2, आपको बताना है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। आपको मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंस पता है कि मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड शो करता है ओरिजिन से डिस्टेंस, और सर्कल आप लोगों ने पढ़ रखा है। सो अगर मैं इस डिस्टेंस को फिक्स मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं तो इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़ेंगे ना जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से फिक्स रहेगी। क्या सारे पॉइंट सेम है? नहीं है। Therefore, अगर ये स्टेटमेंट आपके पास आ रहा है then it is absolutely wrong, ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। सो मैग्नीट्यूड हमने क्या पढ़ा कि हमारा क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अब बात आती है इस मैग्नीट्यूड की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगर हम जाते हैं तो एग्जाम में शॉर्टकट का काम इसकी प्रॉपर्टीज ही करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास z कोई नंबर है और हम इसका मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं, वहीं पर हम इसके नेगेटिव का मैग्नीट्यूड लें तो ये दोनों हमेशा सेम होंगे। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कभी भी मैग्नीट्यूड 0 है तो ये क्या इंप्लाई करता है, आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या शो कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस 0 हो सकती है? नहीं। डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है कि तो अपने आप ही पॉइंट हो गया। सो मैग्नीट्यूड अगर 0 है देन डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम इनका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो प्रॉपर्टी कहती है कि आप इन दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ प्रॉपर्टी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करके मैग्नीट्यूड लीजिए या अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड करिए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेम आता है। सो ये तो है सिंपल प्रॉपर्टीज, लेकिन अब जो दो प्रॉपर्टीज हम लिखने जा रहे हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका शॉर्टकट का काम करती है। क्या ये मैग्नीट्यूड प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? क्या ये मैग्नीट्यूड माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? तो रूल कहता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेसर और इक्वल टू Z1 प्लस Z2, और अगर नेगेटिव है तो इट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। ये दोनों बहुत सारे क्वेश्चंस में शॉर्टकट का काम करेंगी। डायरेक्ट भी आ जाता है क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं तो इसमें आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड को मिक्स करता है और उस पर ये आपको क्वेश्चन देता है। इसके अलावा जो आपके मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पर भी इन इनइक्वालिटीज का हम लोग यूज करते हैं। ऑल्दो हम मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ते हैं जहां पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हो, फिर सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू चेक करते हो, बट अगर
कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है तो डिफरेंशिएशन तो वहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप लोग, वहां ये दोनों इक्वालिटीज आपकी काम आएंगी। सो गाइज, अगर अब तक आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे इन दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस और आर्ग्यूमेंट के साथ। थैंक यू।